हाय फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है इसमें जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है। ऑप्शन नंबर ए है द्विवर्ण अणुओं का विभाजन, ऑप्शन नंबर बी है निषेचन, ऑप्शन नंबर सी है बडिंग तथा ऑप्शन नंबर डी है पुनर्जनन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहा जाता है। पहला है जीवाश्म, दूसरा है जात्यावृत्ति नियम, सी है समरूप अंग और डी है समजात अंग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जो समरूप अंग होता है जिसकी मौलिक संरचना, वैसे अंग जिसकी मौलिक संरचना समान होती है वैसे परंतु कार्य उनके भिन्न भिन्न होते हैं, वैसे अंग को समरूप अंग माना जाता है। तीसरा प्रश्न है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसके द्वारा वर्णित की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चार्ल्स डार्विन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है रासायनिक विकास, ऑप्शन नंबर बी है भौतिक विकास, ऑप्शन नंबर सी है जैविक विकास और ऑप्शन नंबर डी है कृत्रिम विकास। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रासायनिक विकास। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है श्वसन, ऑप्शन नंबर बी है प्रजनन, ऑप्शन नंबर सी है पचाव तथा ऑप्शन नंबर डी है प्रसार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्वसन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है। ऑप्शन नंबर ए है लूसी, ऑप्शन नंबर बी है होमो नलेडी, ऑप्शन नंबर सी है होमो सेपियंस, ऑप्शन नंबर डी है ऑस्टियोपिथोलिन्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होमो नेलेडी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक चयन, ऑप्शन नंबर बी है परिवर्तन तथा ऑप्शन नंबर सी है पुनः संयोजन तथा ऑप्शन नंबर डी है नॉन रैंडम मेंटिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक चयन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाला प्रारंभिक होमोनाइड्स थे। ऑप्शन नंबर ए है अगस्टर लाइन, ऑप्शन नंबर बी है क्रोमैग्नन, ऑप्शन नंबर डी है निएंडरथल तथा ऑप्शन नंबर डी है प्रोकांसल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रोमैग्नन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है अफ्रीकी मूल, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिकी मूल, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिणी एशियाई मूल, ऑप्शन नंबर डी है पूर्वी एशियाई मूल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी मूल। प्रश्न नंबर 10 है किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटोरोजोइक इरा, पालेओइक इरा, सेनेजाइक इरा, मेसोजाइक इरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेसोजाइक इरा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन सा विचार है कि नई प्रजातियों का विकास करने उनकी परिभाषित परिवर्तन का कारण हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक चयन, ऑप्शन नंबर बी है उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है पुनर्संयोजन तथा ऑप्शन नंबर डी है नॉन रैंडम मेंटिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति की संख्या को बनाए रखने और उनकी
और बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है प्रजनन, ऑप्शन नंबर बी है संचरण, ऑप्शन नंबर सी है शोषण तथा ऑप्शन नंबर डी है पाचन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रजनन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वीं शताब्दी में ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों का विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी जॉन डाल्टन, ऑप्शन नंबर डी जॉन डोबरानाइर। इसका सही आंसर है चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी है चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन नंबर सी है अल्बर्ट आइंस्टीन और ऑप्शन नंबर डी है आइजैक न्यूटन। इसका सही आंसर है चार्ल्स डार्विन। कहीं भी विकास का सिद्धांत अगर शब्द आ जाए तो वहाँ पे हमें चार्ल्स डार्विन को टिक करना है। 15वां प्रश्न है जैविक विकास को डॉट के तौर पर परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है जीन बहाव, ऑप्शन नंबर बी है उपार्जित गुणों की वंशागति, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृतिक चयन और ऑप्शन नंबर डी आनुवांशिकी उपहाव। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक चयन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विकास के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है मिलर, ऑप्शन नंबर बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी है जीन बैसिस्टट लैमार्क और ऑप्शन नंबर डी है ग्रेगर मेंडल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन। इसका सही आंसर क्या है चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत यहाँ भी शब्द आया तो हम क्या टिक करेंगे चार्ल्स डार्विन। 17 नंबर प्रश्न है जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है उत्परिवर्तन और ऑप्शन नंबर बी है आकस्मिक विकास, ऑप्शन नंबर सी है वंशानुक्रम और ऑप्शन नंबर डी है क्यूड़क क्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है मनुष्य के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो से विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर ए है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका और ऑप्शन नंबर सी है मध्य एशिया और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी एशिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। ऑप्शन नंबर डी है एनालॉगस आर्गन, ऑप्शन नंबर बी है होमोलोगस आर्गन, ऑप्शन नंबर सी है जीवाश्म, ऑप्शन नंबर डी है क्रमागत उन्नति। इसका सही आंसर है एनालॉगस आर्गन। इसका सही आंसर है एनालॉगस आर्गन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था। पहला ए ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी है अरस्तु और ऑप्शन नंबर डी है चार्ल्स डार्विन। इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 2015 में जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार किड सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइट दक्षिणी अफ्रीका के द लेडी चैम्बर में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है होमो नेलेडी, ऑप्शन नंबर बी है होमो इरेक्ट्स, ऑप्शन नंबर सी है होमो हैबिलस और ऑप्शन नंबर डी है होमो रुडोलोफेंस। यह प्रश्न आगे भी आ चुका था जिसमें हम लोग आंसर टिक किए थे होमो नेलेडी और यहाँ भी आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा होमो नेलेडी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है लैमार्क, ऑप्शन नंबर बी है डार्विन, ऑप्शन नंबर सी है वालेस और ऑप्शन नंबर डी है मेंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डार्विन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है मरे, ऑप्शन नंबर बी है डार्विन, ऑप्शन नंबर सी है हाल्डेन और ऑप्शन नंबर डी है मेंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाल्डेन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है।
ऑप्शन नंबर ए है नदी तल, ऑप्शन नंबर बी है जीवाश्म, ऑप्शन नंबर सी है समुद्री तल और ऑप्शन नंबर डी है चट्टान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म। अगला प्रश्न है सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में मिश्रण पृथ्वी के वायुमंडल में मिश्रण शामिल था। ऑप्शन नंबर ए है H2CO2 NH3 और CH4 और ऑप्शन नंबर बी है H2S CH4 और NH3। ऑप्शन नंबर सी है O2 NH3 CH4 और ऑप्शन नंबर डी है CH4 और O2 और जलवाष्प। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी H2S CH4 और NH3। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, यह पहले भी प्रश्न आ चुका था, नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए है लैमार्क, ऑप्शन नंबर बी है बीजमैन, ऑप्शन नंबर सी है डार्विन और ऑप्शन नंबर डी है ओपरिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डार्विन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी विकास के सिद्धांत को किसने जोड़ सकता है। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं। पहला है मिलर, वैज्ञानिक का नाम है डार्विन, दूसरा उरे, तीसरा मेंडल। तो हम लोग विकास का सिद्धांत की बात कर रहा है तो हम लोग किससे संबंधित करेंगे, डार्विन से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला 28 नंबर प्रश्न है एक अंग्रेजी विकास प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी है जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ऑप्शन नंबर बी है R.H. व्हिटेकर, ऑप्शन नंबर सी है मेंडलीफ और ऑप्शन नंबर डी है लिनहाउस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। ऑप्शन नंबर ए है NH3 आप CH4 और H2S, ऑप्शन नंबर बी है NH3 H2S और O2, ऑप्शन नंबर सी NH3 CH4 और O2 और ऑप्शन नंबर डी है CH4 H2S और O2। इसका सही आंसर है NH3 CH4 और H2S, क्योंकि जब प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण बना था उस समय ऑक्सीजन की खोज नहीं हुई थी, ऑक्सीजन उससे संबंधित उस समय नहीं था। अब 30 नंबर प्रश्न है जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बायोजेनेटिक नियम, ऑप्शन नंबर बी है जीवाश्म, ऑप्शन नंबर सी है समजात अंग और ऑप्शन नंबर डी है समरूप अंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी समरूप अंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में अकार्बनिक विकास के लिए एक क्रिया विधि का सुझाव दिया है। ऑप्शन नंबर ए है कार्ल ओवस, ऑप्शन नंबर बी है एर्नेस्ट हैकेल, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट व्हिटेकर और ऑप्शन नंबर डी है चार्ल्स डार्विन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है मीथेन, ऑप्शन नंबर सी है अमोनिया और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है समरूप अंग है लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल, चमगादड़ का पंख और व्हेल का पंख, कुत्ते का पैर और डॉल्फिन का फिलपर। ऑप्शन नंबर डी है मानव हाथ और बैल का पैर। इसका सही आंसर है लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फाल। ये दोनों ही समरूप अंग है क्योंकि इनके जो कार्य हैं भिन्न भिन्न हैं लेकिन अंग की संरचना जो है वह समान है, इसलिए इन्हें समरूप कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी है अक्ल दाढ़ अर्थात बुद्धि दांत, ऑप्शन नंबर सी है अपेंडिक्स और ऑप्शन नंबर डी है कान की मांसपेशियां। इसका सही ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन नंबर ए
मस्तिष्क। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। जहाँ भी विकासवाद की बात आता है हमने पहले ही कहा इसमें क्या आंसर होगा, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर 20 सही है। 36 नंबर प्रश्न है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है आइंस्टाइन्स और ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन नंबर डी है लैमार्क। तो जीव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया, तो इसका आंसर हो जाएगा लैमार्क। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है हक्सले ने, ऑप्शन नंबर बी है डार्विन ने, ऑप्शन नंबर सी है लैमार्क ने और ऑप्शन नंबर डी है हागो डी ब्रिज ने। इसका सही आंसर है हागो डी ब्रिज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग 20,000 वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व और 2 अरब वर्ष पूर्व। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 2 अरब वर्ष पूर्व। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक सेकेंड आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। नील हरित शैवाल, ऑप्शन नंबर बी है कवक, ऑप्शन नंबर सी है अमीबा और ऑप्शन नंबर डी है यूग्लिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नील हरित शैवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णन निम्न में से किस पर आधारित है। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल ऑफ एक्सीडेंट ऑफ वेरिएंस, सी ऑप्शन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंग को लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से बिलों में रहने की प्रकृति के पुनः अनुकूलन से, प्राकृतिक चयन से, उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। इसका सही आंसर हो जाएगा अंगों की उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। जो भी कोई भी प्राणी अगर अपने अंग का उपयोग नहीं होता है तो उसका अंग क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है अर्थात खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आर्कियोप्टेरिक्स है। ऑप्शन नंबर ए है जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, जुरेसिक काल का सरीसृप, ऑप्शन नंबर सी है ट्राइएसिक काल का सरीसृप, ऑप्शन नंबर डी है ट्राइएसिक तथा जुरैसिक दोनों काल का सरीसृप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। इसका सही आंसर क्या है, जुरैसन युग का सर्वपुरातन पक्षी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है। ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी है अपेंडिक्स, ऑप्शन नंबर सी है हृदय और ऑप्शन नंबर डी है गुर्दा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपेंडिक्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है समरूप अंग होते हैं रचना में समान, कार्य में समान, रचना व कार्य दोनों में समान, कार्य विहीन। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य में समान तथा रचना में अलग अलग होंगे वो क्या होंगे, समरूप अंग होंगे। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की यौगिक कड़ी है। उभयचर व पक्षी, सरीसृप व पक्षी, सरीसृप व स्तनधारी, पक्षी व स्तनधारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरीसृप व पक्षी। इसका सही आंसर क्या है, सरीसृप व पक्षी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मैमथ पूर्वज है कुत्ते का, बी ऑप्शन है घोड़े का, ऑप्शन नंबर सी है ऊंट का और ऑप्शन नंबर डी है हाथी का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाथी का। डायनासोर थे मोनोसिनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक सरीसृप, ऑप्शन नंबर सी है पैलियोजोइक एम्फीबिया, मेसोजोइक सरीसृप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर रहे
पेलियोजोइक युग में, सेनोजोइक युग में, मेसोजोइक युग में, प्लाइस्टोसिन युग में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, मेसोजोइक युग में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पैंगुइन, कच्छप, बाज, सलमेंडर, अजगर, कंगारू, मेढक, केकड़, झींगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैलेंडर, अजगर, कंगारू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफी असमान हो सकते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना व भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अवशेषीय अंग, ऑप्शन नंबर बी है समजात अंग, ऑप्शन नंबर सी है समरूप और अंग, ऑप्शन नंबर डी है समजात। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समजात अंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका था। पहला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से जीवन की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए है पहाड़ों पर, ऑप्शन नंबर बी है भूमि पर, ऑप्शन नंबर सी है जल में और ऑप्शन नंबर डी है वायु में। तो हम लोग पहले कहावत में भी सुने थे कि जल के मंथन से जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, समजात अंग होते हैं। अगला प्रश्न है समजात अंग होते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, आगे दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा दिक्कत है, बस हो गया। समजात अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रचना में समान, कार्य में समान, रचना में समान, रचना व कार्य दोनों में समान। तो इसका सही आंसर है रचना में समान। वहाँ क्या आया था समरूप अंग। समरूप जब आएगा तो क्या हो जाएगा कार्य में समान, और समजात आएगा तो क्या हो जाएगा रचना में समान। निम्न में से कौन से मनुष्य में अवशेषीय अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है निकेटेटिंग पर्दा, कणार्फ, मांसपेशियाँ, ऑप्शन नंबर सी है सामने आने वाले चपटे दांत, वर्मीफार्म, अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर सी है सामने आने वाले चपटे दांत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विकास का मुख्य कारक है। ऑप्शन नंबर ए उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है हासिल किए हुए गुण, ऑप्शन नंबर सी है लैंगिक जनन और ऑप्शन नंबर डी है प्राकृतिक वर्ण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक वर्ण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूचिए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, एक जीन का एंजाइम का परिवर्तन, ओपरेगन अवधारणा। इधर है बीडल और स्टेटर, जैकब और मेनर्ड, डार्विन, डी ह्यूगो ब्रिज। इसका सही आंसर विज्ञान। तो विकासवादी सिद्धांत हम क्या बताए थे? विकासवादी सिद्धांत जहाँ भी जाएगा इसमें जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा, डार्विन में। ठीक है। ओपरेगन की अवधारणा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किस में जाएगा? डी ह्यूगो दो ब्रिज में। ठीक है, इससे मिल जाएगा। तो इसी तरह ऑप्शन को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? तो हम देखेंगे कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत ए का चौथा कौन सा? ए का चौथा बी और सी दोनों में है। और विकासवादी सिद्धांत बी का तीसरा किस में? बी का तीसरा ऑप्शन नंबर बी है। बी का तीसरा दोनों में है, बी और सी दोनों में है, और ए का चौथा। ठीक है। अब इसमें देखेंगे एक जीन एंजाइम का परिवर्तन और ओपरेगन की अवधारणा का कूट। तो ओपरेगन की अवधारणा का कूट जो होगा ये जाएगा किसमें? जैकब और मोनेडे में, दूसरा में, और एक एंजाइम का परिवर्तन बेडल और टेंटम में। ठीक है, बेडल और टेंटम में जाएगा। तो यह देखते हुए डी का दूसरा हो रहा है, डी का दूसरा हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गए हैं? चीता, तेंदुआ, बाघ और सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीता। चीता जो है विलुप्त होता जा रहा है, जो बिल्लियों के आकार का है। मनुष्य, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। जावा मनुष्य, क्रो मैग्नन मनुष्य, नियंडरथल मनुष्य और पैकिंग मनुष्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रो मैग्नन मनुष्य।
बस यहीं पर आज हम लोग साइंस का प्रश्न 58 देख लिए। आज यहीं पर इस सेशन को ख़त्म करते हैं। और एसके झा सर का साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए हमारे कौशल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें और कमेंट करें। इसी तरह हम आपको साइंस का प्रीवियस ईयर का ज़बरदस्त क्वेश्चन देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स, धन्यवाद।